भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण रहा? देखिए, कोई व्यक्ति जब इस्तीफा देता तो उसकी कोई मजबूरी होती या कोई परेशानी होती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब से मैं राज्य मंत्री के पद पर बना हूँ तब से मैं किसी भी कार्यकर्ता का कोई कार्य नहीं करा पा रहा था, कोई किसानों की बिजली की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा था, कोई अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को सुनने तैयार नहीं था, सुनने के बाद पूर्ण बात करते नहीं थे। कहीं न कहीं मैं कुंठित था, कहीं न कहीं मेरे आत्मा में अंदर से दुःख था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ या उनके कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस कारण कहीं न कहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी से आज इस्तीफा देना पड़ा। नहीं तो इसके लिए आपकी ऊपर भी बॉडी थी, आप उनको बोल सकते थे कि साहब ये शिकायत है मेरी, ये नहीं सुनवाई हो रही। मैं लंबे समय से हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को समय-समय पर सूचित करता आया हूँ, बताता आया हूँ, लेकिन हमेशा ऊपर वालों ने कहा कि हाँ, हम बात करेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पीछे क्या वजह रही, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति थी पहले, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, जो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएँ थीं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग यहाँ आने से इस ज़िले में वो सब खत्म हो गई हैं। ये कितने समय से देखने को मिल रही है आपको स्थिति ये पूरी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रिटर्न यहाँ मध्य प्रदेश में बनी, तब से ये स्थिति सामने आई है। वैसे अशोकनगर जिले में आपके पिताजी ने बीजेपी को सबसे अधिक खड़ा किया था, तो इस बारे में फिर बड़ी नहीं रही कि उन्होंने आपको उपेक्षित महसूस करने के लिए मजबूर किया हो पार्टी को, या फिर कोई काम ना होने दी? हो सकता है वो कारण भी हो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं समझता, लेकिन हो सकता है ये कारण भी हो सकता है। अब आगे आप किस तरह से क्या करेंगे? मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा है और जिस क्षेत्र में, जिस लाइन में मैं हूँ, समाज सेवा की में, जन सेवा की में, तो वह कार्य किसी भी पार्टी में जाकर कहीं भी कर सकता हूँ। तो क्या अब ये माना जाए कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं? हाँ, आने वाली 20 तारीख को मैं अपने पूज्य पिताजी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा। आपके साथ कुछ और भी हैं जो बीजेपी से जा रहे हों, शामिल हों? देखिए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। देखिए, मेरे पूज्य पिताजी ने 1980 में अशोकनगर और गुना जिले में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। उनके बाद हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते आ रहे हैं, हमेशा समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, एक जनप्रतिनिधि या कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति अगर होता है तो उसका कार्य होता है जनता की सेवा करना। वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा था, इससे मैं कुंठित था। लगातार मेरे मन में पीड़ा थी, कहीं न कहीं मैं कार्यकर्ताओं के बीच में कार्य नहीं कर पा रहा था। इस कारण मुझे आज भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ा। जैसे कि अजय जी, जिला पंचायत में अभी भाजपा का कब्जा है और जिला पंचायत में आपकी 3 सीट है, ठीक है ना? जी। तो क्या इसका कुछ परिणाम देखने को मिलेगा चुनाव के बाद? अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। आपका वैसे आपके पिताजी का सिंधिया जी से हमेशा विरोध। बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो मैं पूरे अशोकनगर जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। चलो सॉरी। तो खोली गई, अनावरण करके और कांग्रेस